नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में। और जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने 4 प्रकार की जो इंटेलिजेंस की थ्योरी थी उनके बारे में पढ़ा था। उनमें जो थी सबसे पहले हमने पढ़ी थी यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसमें हमने एक फैक्टर की बात की थी, वो था जनरल फैक्टर, जो दिया है अल्फ्रेड बिने ने। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था टू फैक्टर थियरी के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विकारक सिद्धांत। ये दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। और जैसा कि थ्योरी के नाम से ही पता चलता है, इसमें टू फैक्टर्स की बात की गई है, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। थर्ड नंबर पर हमने की थी ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, और उन्होंने बात की थी प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल इंटेलिजेंस की। फोर्थ नंबर पर हमने पढ़ा था मल्टी फैक्टर थियरी, बहुकारक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं E.L. थॉर्नडाइक। और उन्होंने 3 प्रकार के फैक्टर्स की बात की थी, जो हैं सोशल, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो ये 4 प्रकार की थ्योरीज थी इंटेलिजेंस की, जिनको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत। जो आपके हार्वर्ड थॉर्नडाइक महोदय हैं, उन्होंने 1983 में जो है बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इन्होंने एक बुक लिखी थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसमें 1983 में, जिसमें क्या किया था, गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी। इन्होंने जो है बहुत प्रकार की इंटेलिजेंस बताई थी, लेकिन मेनली इसके 8 टाइप्स हैं जिन्हें हम स्टडी करते हैं। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हार्वर्ड गार्डनर के जो हैं 8 टाइप्स माने जाते हैं इंटेलिजेंस के। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, इन्होंने 3 कारकों पर, 3 फैक्टर्स पर जो है ज़्यादा बल दिया था। इनका मानना था कि जो बुद्धि का स्वरूप होता है वो सिंगल ना होकर, मतलब एकांकी ना होकर क्या होता है, बहुकारकीय होता है। और दूसरी बात इन्होंने कही थी कि प्रत्येक ज्ञान या बुद्धि जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, मतलब हर बुद्धि दूसरी बुद्धि से स्वतंत्र होती है। कोई मैथ्स में अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है वो अन्य सब्जेक्ट में भी अच्छा होगा। थर्ड जो इन्होंने बात की थी वो है बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। ये 3 कारक थे जो हॉवर्ड गार्डनर ने, जिनके बारे में बात की थी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 8 टाइप्स जो इन्होंने इंटेलिजेंस के दिए हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो 8 टाइप्स हैं। वर्बल लिंग्विस्टिक, मतलब भाषाई या भाषिक बुद्धि। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, सांगीतिक बुद्धि, मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड होगी। लॉजिकल मैथमेटिकल, तार्किक गणितीय बुद्धि, मतलब ये लॉजिक वगैरह या जो नंबर्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस होगा इसमें। स्पैटियल इंटेलिजेंस, मतलब स्पेस, स्थान को लेकर। बॉडीली काइनेस्थेटिक, इसमें शारीरिक गतिक बुद्धि आ जाती है हमारी, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। और लास्ट में है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो इनको जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट वन है वो है वर्बल लिंग्विस्टिक, मतलब भाषाई या भाषिक बुद्धि। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। तो इंटेलिजेंस, जैसा कि हमें पता है, इंटेलिजेंस जो है एक यूनिट या सिंगल एंटिटी नहीं है। ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है और अलग अलग लोगों में जो है अलग अलग होती है। इसमें बेसिकली ये जो प्रकार हैं ये इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र रूप से जो है काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप म्यूज़िक में अच्छे होंगे या साइंस में अच्छे होंगे। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बुद्धिमान नहीं हैं या आप इंटेलिजेंट हैं। क्योंकि अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आपकी जो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है वो अच्छी होगी।
तो जो यहाँ पे बात है वर्बल लिंग्विस्टिक की, मतलब भाषिक बुद्धि की, इसमें क्या होता है, मतलब ऐसे लोगों की जो है अपनी भाषा के ऊपर जो है बहुत अच्छी पकड़ होती है। इसमें टीचर्स आ जाते हैं, क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर उनकी अपनी लैंग्वेज पे या सब्जेक्ट मैटर पे अच्छी कमांड नहीं होगी तो वो अच्छे से इफ़ेक्टिव वे में बच्चों को टीचिंग नहीं करवा पाएंगे। ऑथर्स आ गए आपके, राइटर्स हो गए, पोइट हो गए, ये सब क्या है, इनके अंदर क्या होता है, जो वर्बल लिंग्विस्टिक होती है वो ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि पोइट्स, राइटर्स, ऑथर्स जो होते हैं इनके लिए भी जो है लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और इनके अंदर जो है ये इनकी अपनी भाषा के ऊपर जो है अच्छी पकड़ होती है। दूसरा इसमें आएगा म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, मतलब सांगीतिक बुद्धि। इसमें सिंगर्स आते हैं, म्यूज़िक से पता लग रहा है कि इसमें कौन आएँगे, म्यूज़िक जो म्यूजिशियन हैं हमारे वो आएँगे। जैसे नेहा कक्कड़ हो गई, ए आर रहमान हो गए, और भी अदर सिंगर्स हैं जो अच्छे से गा पाते हैं, मतलब अपनी फील्ड में अच्छे हैं, परफेक्ट हैं, वो आ जाएँगे हमारे म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में। क्योंकि उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, वो इस फील्ड में बेहतर कर पाते हैं चीज़ों को। थर्ड वन आ गई हमारी लॉजिकल मैथमेटिकल या तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें आएँगे ऐसे लोग जो तर्क या लॉजिक लगाने की क्षमता जिनमें ज़्यादा होती है। बुद्धि का यह अंग तार्किक योग्यता एवं गणितीय कार्यों से संबंधित है। इसमें जैसे जो हमारे मैथमेटिशियन हैं, मतलब गणितज्ञ हैं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग हैं, वो आ जाते हैं हमारे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में। तर्क या गणित से संबंधित पकड़ बेहतर होती है इन लोगों की। रिसर्च के फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनमें भी क्या है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है अच्छी होती है। इसका आप एक एग्जांपल आइंस्टाइन को ले सकते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन क्या एक साइंटिस्ट थे, तो वो भी इसी इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं। जो नेक्स्ट वन है हमारा फोर्थ टाइप की इंटेलिजेंस है, वो है स्पैटियल इंटेलिजेंस, मतलब स्थानिक बुद्धि। स्थान से संबंधित अच्छी समझ होती है इन लोगों में। जैसे जो हमारे होम डेकोरेटर हो गए, या किसी भी स्थान का अच्छे से जिनको ज्ञान होता है, चाहे वो उस जगह पर प्रेज़ेंट ना भी हो, परंतु उनको क्या है उस चीज़ का, उस जगह का अच्छा ज्ञान होगा। आप अमूर्त नॉलेज बोल सकते हैं। उम, जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन है, आप किसी को बोलते हैं कि ज़मीन देख लो, आपको इसके ऊपर क्या है नक्शा तैयार करना है। तो वो क्या करते हैं, पूरी जो ज़मीन होती है उसको पूरा अपने माइंड में सेट करके उसके लिए क्या है एक नक्शा तैयार करते हैं। तो उनको क्या होता है, स्थान की अच्छी समझ होती है, नॉलेज होती है। इस कैटेगरी में आपके जो आर्किटेक्ट हैं, स्कल्पटर हैं, वो आते हैं, और जैसे मैप बनाने वाले लोग होते हैं तो वो भी इसमें आते हैं, आपका स्पैटियल इंटेलिजेंस में। फिफ्थ टाइप है वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक, मतलब शारीरिक गतिक बुद्धि। ये क्या है, शारीरिक और गत्यात्मक रूप से बेहतर होंगे। बॉडी या जो मोटर एक्टिविटीज़ है उन पर अच्छी पकड़ होगी इन लोगों की। इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग जो है सूक्ष्म एवं परिष्कृत समन्वय के साथ शारीरिक गति से संबंधित कार्यों में होता है। जैसे शारीरिक गति से संबंधित कार्य कौन होंगे आपका, जैसे डांस हो गया, सर्कस हो गया, योगा हो गया। इनमें क्या है, हमारा जो शारीरिक जो चीज़ें हैं शरीर का क्या है यूज़ होता है। और इसमें जैसे स्पोर्ट्स पर्सन, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि वहाँ पे क्या है शारीरिक गतिक बुद्धि का यूज़ होता है। सर्जन हो गया, अगर डॉक्टर का अपने बॉडी पार्ट्स पर अच्छी से कमांड नहीं होगी तो वो क्या है गलत हो सकता है ऑपरेशन। राइडर्स हो गए, डांसर हो गए, तो ये सब किस में आएंगे, ये आएंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक में। बॉडी या मोटर एक्टिविटीज़ पर इनकी अच्छी पकड़ होती है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर मतलब दो या दो से अधिक लोगों में या बच्चों में हैं, ये लोग जो हैं अच्छे से घुल मिल जाते हैं, या सामने वाले को क्या करते हैं अच्छे से समझते हैं, मतलब ये समाज में अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं। जैसे हमारे पॉलिटिशियन हो गए, पॉलिटिशियन क्या करते हैं, वो जनता को देखकर भांप जाते हैं सिचुएशन को, तो उनमें क्या है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। टीचर्स भी वही वैसा ही होता है उनके साथ, क्योंकि टीचर्स को क्या होता है, अब वो अपने स्टूडेंट्स को समझ पाते हैं, अपनी कलीग्स के बारे में उनको देख कर या उनसे थोड़ा सा बात करके उनके बारे में आइडिया लगा लेते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस,
इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में क्या आएगा, मतलब स्वयं को जानना। इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग जो है आत्मबोध, पहचान तथा स्वयं की भावनाओं एवं कौशल क्षमता को जानना है। मतलब सेल्फ अवेयरनेस, अपनी एबिलिटी के बेसिस पर जो है चूज करते हैं चीज़ें। जैसे बुद्धा, ये कोई भी स्पिरिचुअल गुरु, क्योंकि उनका क्या होता है, वो सेल्फ अवेयर होते हैं, स्वयं को जानने की जो उनमें इच्छा शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो आते हैं हमारे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में। जो इसका एक टाइप है वो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें क्या होगा कि जो इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक बुद्धि, मतलब नेचर को अच्छे से समझ पाते हैं, इसको नैसर्गिक बुद्धि भी कहा जाता है। इस प्रकार के ज्ञान का संबंध जो है वनस्पति जगत, पेड़ पौधों, जीव जंतु या प्राणी समूह या प्राकृतिक सौंदर्य को परखने इत्यादि में होता है। क्योंकि नेचर में तो सब चीज़ें आ जाएंगी, हमारी पेड़ पौधे आएंगे, जीव जंतु आएंगे, या जो हम प्राणी हैं वो, या प्रकृति में विद्यमान हर वो चीज़ जिसे हम देख पा रहे हैं वो क्या है, या महसूस कर पा रहे हैं, वो आ जाएगा हमारा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। अब जैसे जूलॉजी, बायोलॉजी, फार्मर होते हैं, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, ये हमारी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस मतलब प्राकृतिक बुद्धि से संबंधित हैं। तो ये थे बुद्धि के 8 टाइप जिन्हें दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने बुद्धि के कुछ और टाइप्स भी दिए थे जो एनसीईआरटी जिन्हें फॉलो नहीं करता, लेकिन जो 9th टाइप की इन्होंने बात की थी वो था एग्जिस्टेंशियल या अस्तित्ववादी बुद्धि। इसका मतलब क्या था, इस बुद्धि के अंतर्गत क्या है, मनुष्य छिपे हुए रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करता है, जैसे जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा एवं परमात्मा का अस्तित्व है कि नहीं इत्यादि। मतलब जो एग्जिस्टेंस से आप एग्जिस्टेंशियल से समझ रहे हैं, अस्तित्ववादी बुद्धि मतलब इनमें वो जिज्ञासा होती थी, जानने की इच्छा होती थी कि जैसे जीवन है क्या, जीवन है, जीवन के बाद आदमी मर जाता है तो मृत्यु क्या है, तो ये सब क्वेश्चन जो है ऐसे लोगों में होते थे। तो ये जो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन ये भी हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था तो मैंने आपको बता दिया। हालांकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाई चांस अगर कभी पूछ लिया जाए कि 9 टाइप्स जो था इंटेलिजेंस का वो क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। और इसकी कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी थी, क्योंकि इसमें क्या जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनकी बात की गई थी, क्योंकि डिफरेंट मतलब जो टीचर है उनको क्या करना चाहिए, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, और ना ही क्लास में ज़्यादा रिजिड होना चाहिए टीचर को, क्योंकि एक क्लासरूम में जो है डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का यूज़ किया जाना चाहिए। और इसका क्रिटिसाइज़ भी हुआ, क्योंकि कोई भी चीज़ है जब वो आती है तो उसका क्या है, क्रिटिसाइज़, उसकी आलोचना भी होती ही है। तो इसका क्रिटिसाइज़ हुआ था एम्पेरिकल एविडेंसेस के बेसिस पे। इसमें क्या था, लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंसेस, मतलब अनुभव पर जो है ज़्यादा जोर नहीं दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, केवल टैलेंटेड लोगों को ही ऑब्जर्व किया था और सिर्फ टैलेंटेड लोगों की ही स्टडी की थी, इसलिए इस आधार पर इसकी आलोचना हुई। दूसरा, इसमें लैक ऑफ टेक्निकल रिसर्च मटेरियल था। तो ये कुछ बेसिस थे जिनके आधार पर हार्वर्ड गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसकी आलोचना हुई, उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ये जो थ्योरी है इंटेलिजेंस की, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।